आज मैं ऐसे इंसान के बारे में बात करना चाहूँगा जो चाहता है कि मैं सिर्फ अंधेरे में ही रहना है और साथ साथ ये भी चाहता है कि मैं रियल वर्ल्ड की बजाय बनावटी दुनिया में रहना पसंद करूंगा, जिसमें ना तो उसकी कोई पहचान होगी ना ही उसे कोई जानेगा। दुनिया में रहते हुए भी गुमनामी की मौत मरेगा। और सच में मुझे ऐसे लोगों पर और उनकी सोच पर तरस आता है। और ऐसे ही कुछ मायूस कुन परफॉर्मेंस है हमारे टीवी ड्रामों की ट्रेंडिंग की, जिससे दूर दूर तक इंसानियत का कोई ताल्लुक ही नहीं। ओह अदील, अदील के घर वाले आ रहे हैं तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करने। किल्ला ठोक ते कम फिक्स। हमारे ड्रामों का सबसे कॉमन जो टॉपिक है वो है शादी। मतलब ये लोग अगर खुशकिस्मती से स्पेस में चले भी जाएंगे तो वहां भी शादी का ही टॉपिक होगा। तहकीक गई भाड़ में, पहले शादी करें, बच्चे बुच्चे पैदा करें, आबादी बढ़ाएं जरा। अब कोई भी नॉर्मल इंसान इतना लंबा पॉज नहीं लेता बात करने से पहले। क्या कहा था मैंने? फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। हालात हाजरा से हम इस वक्त बिल्कुल ही अनजान हैं, क्योंकि हमारे सारे के सारे टीवी ड्रामों का फोकस सिर्फ बैड पॉलिटिक्स तक ही है और असल दुनिया में जीने के लिए ये काफी नहीं है। रह के अपने भाई के कातलों का मुकाबला करूंगी। इश्तियाल अंगेजियां और सिर्फ नफरतें, इन दो चीजों के सहारे कोई भी इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। और इसीलिए हम हर चीज का शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें मेहनत करना आता ही नहीं। एंड दैट्स इंक्लूडिंग मी। Come on now. Give me a smile. ऐसी रिपीटेड स्टोरीज देखने के बाद घरों में जो इसमें इश्तियाल पैदा होता है उससे लड़ाइयाँ बनती हैं, क्योंकि एक्टर्स पे कोई गुस्सा नहीं निकाल सकता। हमें आज तक ये नहीं पता चल पाया कि ड्रामा में जो बंदा इतना अमीर है वो अमीर हुआ कैसे। मतलब वो पैदाइशी अमीर था, जब वो पैदा हुआ उसके साथ दौलत भी उगाई थी। अगर वो बंदा किसी ऑफिस में काम करता है तो ऑफिस में वो करता क्या है? अगर कोई बंदा ड्रामे में गरीब दिखाया गया तो वो गरीब है क्यों? वो स्ट्रगल क्यों नहीं कर रहा अमीर होने के लिए? फिर मैं यहाँ ना रुकती हूँ। इन ड्रामों को देखने के बाद एक और चीज जो कॉमन निकल के सामने आ रही है, और वो ये है कि जिसका रंग ब्लैक हो उस लड़की को कोई पसंद नहीं करता। जिसकी खूबसूरती ज्यादा हो, उसमें दिलकशी ज्यादा हो, उसकी तरफ हर लौंडा भागा जाता है। एंड दैट इज इंक्लूडिंग मी। मैं भी इसी दुनिया में हूँ, इसी मुल्क में हूँ। अगर इन ड्रामों में थोड़ी सी रियलिटी दिखाई होती तो ये कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री हमारे मुल्क में सरवाइव ही ना कर पाती। क्रीमों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रहा है जो वाइटनिंग वाली क्रीमें हैं, वरना इनकी तो इंडस्ट्री इधर फेल हो जाए। मैं खुद आ जाता हूँ तुम्हें समझाने, इसलिए चला आया। अब ये साला लौंडा जो इस ड्रामे में दिखाया गया है वो इस लौंडिया के पीछे पागल हुआ पड़ा है, और ये साला बड़ा अमीर है। यही ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है कि अगर तू अमीर है तो तूने उस दौलत को ज्यादा नहीं करना, बल्कि ये सोचना है कि उसको उजाड़ू कैसे। बस ऐनक शैनक लगाई और गाड़ी में बैठे और जाके सीधा लड़की को हिट किया। और यही एक चीज नुमाया दिखाई जाती है अमीर लौंडों की और अमीर लौंडियों की। और ये वाला कॉन्सेप्ट कभी दिखाने की ज़हमत ही नहीं की इन लोगों ने कि अगर किसी के पास दौलत है तो उस दौलत को ज़रूरतमंद तक कैसे मुंतकिल करना है, कैसे लोगों की हेल्प करनी है। बस यही बकवासियात सियासियात मौज़ूआत दिखाए जाते हैं। आप 2 बार हमले की जद में आ चुके हैं। अगर एक लौंडा इस लौंडिया पे बार बार हमला कर रहा है तो कानून है। अगर कानून नहीं सुन रहा तो ये ड्रामे का टॉपिक कुछ इस तरह से कर दो कि अगर तुम्हारी कानून ना सुने तो तुम अपनी आवाज को कैसे बुलंद कर सकते हो। चलो बाकी कामों के साथ साथ ड्रामा देखने के बाद बंदे को इतना तो पता चले ना कि कानून के साथ कैसे खेला जा सकता है। लेकिन नहीं, अवाम को जाहिल का जाहिल ही रखना है, क्योंकि अवाम अगर जाहिल होगी ना तो फिर इनकी दुकान चलेगी। तकलीफ में कितना समझाती थी तुझे। चलो इसीलिए ही ये ड्रामा बना लो कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफें हो तो उनको दूर करने के लिए कौन कौन से जराए हासिल कर सकते हो, किस तरह से तुम अपना रास्ता खुद बना सकते हो। लेकिन नहीं, अमीर के आगे गरीब को झुकना पड़ता है। ड्रामों में सिर्फ ये दिखाया जाता है कि जिसके पास डंडा है उसी की चलती है। और ये भी याद रखो कि इस वीडियो के साथ मेरा कम बैक हो रहा है, क्योंकि मैं अपनी लाइन और लेंथ भूल चुका था, आउट ऑफ ट्रैक हो चुका था। बड़ा शांत था, अब मैं फुल एग्रेसिव होकर वीडियोस बनाऊंगा।